नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर तक हम नगद विरहित व्यवहार जो होते हैं उसके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न पत्र क्रमांक 15 के अंतर्गत व्यवहारिक हिंदी में वाणिज्य वित्त व्यवहार जो हमारे लिए इकाई रखी गई है उसमें से ये बात चल रही है। इसके पहले के लेक्चर में हमने पेटीएम जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको लेकर चर्चा की है, उसका विस्तार से हमने अध्ययन किया है। उसके बाद वाले लेक्चर अर्थात पिछले लेक्चर में हमने भीम ऐप क्या है इसको लेकर थोड़ी सी बात की है। आज हम इसी भीम ऐप के बारे में, भीम ऐप कैसे इस्तेमाल करते हैं या उसके द्वारा पेमेंट कैसे करें, इसको लेकर थोड़ी सी बात करेंगे। भीम ऐप में पेमेंट कैसे किया जाता है या भीम ऐप से पेमेंट की जो सुविधा दी जाती है वो किस प्रकार की जाती है, इसको थोड़ा सा जान लेंगे। सबसे पहले हमें भीम ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, अर्थात स्मार्टफोन पर प्ले स्टोर आता है, वहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में भीम ऐप जो है वहाँ से डाउनलोड करना है। और उसके बाद बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसका इस ऐप में जो है इस ऐप में लिंक करना है। अर्थात आपने पहली बार जब भीम ऐप डाउनलोड किया, उसके डाउनलोड करने के बाद बैंक में आपके बैंक अकाउंट के साथ जो मोबाइल नंबर आपने दिया होता है, जोड़ दिया होता है, वो इस ऐप के साथ लिंक करना होता है। उसके बाद लिंक करने के बाद आपको एक पासकोड जनरेट होगा जिसको यूपीआई पिन कहते हैं। अर्थात ये जब आपने मोबाइल नंबर इसके साथ लिंक कर दिया तो उसके साथ पासकोड जनरेट होगा और जो 4 या 6 डिजिट का हो सकता है, अर्थात 4 अथवा 6 संख्या में वो हो सकता है। यह पासकोड जो है आपको संभल कर रखना होगा। अर्थात ये जो 6 अंक वाला या 4 अंक वाला जो पासकोड आता है ये थोड़ा सा इसको सुरक्षित रखना है, ध्यान में रखना है, संभल कर रखना है, क्योंकि जब कभी आपको इस ऐप का उपयोग करना होगा तो ऐप को ओपन करने के लिए ये पासकोड मांगेगा। अर्थात जब ये पासकोड जनरेट होगा तो ये पासकोड आपको ऐप जब ओपन करना है, इस्तेमाल करना है, तब इसको ये डालना होता है या वो मांगेगा। अगर आपका मोबाइल कहीं खो जाता है तो कोई भी बिना पासकोड के इस एप्लीकेशन को ओपन नहीं कर सकता। अर्थात सुरक्षा की दृष्टि से ये पासकोड बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी दूसरे के हाथ में आपका मोबाइल चला जाता है, अगर उसने उस ऐप के साथ छिड़कानी करने की कोशिश की तो वहां पे पासकोड डाले बगैर उसको ओपन नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें कि पासकोड कुछ ऐसा रखे जो किसी को तुरंत समझ में ना आए या मालूम ना हो। तो इस तरह से ये पासकोड मान लीजिएगा कि एक आपके एप्लीकेशन की चाबी है। पासकोड को वेरीफाई करते ही आपके सामने सिलेक्ट योर बैंक का ऑप्शन आ जाएगा। अर्थात इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, देखिए, जब आपको पासकोड आपने डाल दिया तो उसके बाद सिलेक्ट योर बैंक के रूप में वहां पे ऑप्शन आ जाएगा और यहां से आपको बैंक को चुन लेना है। अर्थात आपका बैंक अकाउंट जिस बैंक में है, उदाहरण बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, बैंक ऑफ इंडिया में है, एसबीआई में है, जिस बैंक में आपका बैंक का अकाउंट है उस बैंक को वहां से चुन लेना है। उसके बाद अकाउंट वेरीफाई करने के लिए पूछेगा। अर्थात जब अकाउंट आपका वहां पे चुन लिया, अकाउंट वेरिफिकेशन चलता है और वो अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आप अकाउंट ऑटोमेटिकली, मतलब जब वेरीफाई करेंगे तो अपने आप जो है वो ऑटोमेटिकली वो वेरीफाई करेगा। अगर आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ और वो जो अकाउंट है बैंक में दिया हुआ, अगर उसके साथ वो मिलता जुलता है या मैच होता है तो समझ लीजिएगा तो ये अकाउंट जो है ऑटोमेटिकली वहां पे बन जाएगा। तो इस तरह से ये थोड़ी शुरुआती दौर की जो प्रक्रिया है उसको हमें करनी होती है। उसके बाद क्या होना है, देखिए, उसके बाद वहां पे जो पिन आता है, पासकोड अलग है और पिन अलग है। ये पिन थोड़ा सा उसको समझना है। देखिए, एम पिन या यूपीआई पिन एक ही होता है, अर्थात मोबाइल पिन कह सकते हैं या यूपीआई पिन भी कह सकते हैं। अगर पहली बार आप इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आप बैंक अकाउंट के विकल्प पर क्लिक करेंगे तो आपसे 4 या 6 डिजिट का यूपीआई पिन पूछेगा। मतलब जब कभी आप इस भीम ऐप को इस्तेमाल करना चाहेंगे या इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय आपको ये सबसे पहले यूपीआई पिन या मोबाइल पिन जो है ये आपको
पूछेगा। ये लगभग 4 या 6 संख्या में होता है। तो अगर आपके पास यूपीआई पिन नहीं है तो आप सेट यूपीआई पिन के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अर्थात यूपीआई पिन अभी तक आपने अगर सेट नहीं किया है तो वहां पे जाकर आप सेट यूपीआई पिन पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ आपको अपने क्रेडिट कार्ड को लास्ट 6 डिजिट के वैलिडिटी के साथ डालना होगा। अर्थात देखिएगा, जब आपने यूपीआई पिन डाल दिया तो उसके बाद जो आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसके जो लास्ट के जो 6 संख्या होती है, मतलब क्रेडिट कार्ड के जो नंबर होते हैं उसके लास्ट से गिनती करनी है और 6 संख्या के जितने भी अंक है वो वहां पे डालने हैं। और अब बैंक आपके द्वारा मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, मतलब बैंक से जो है एक मोबाइल पर मैसेज आएगा और उस मैसेज में ओटीपी आता है, 1 टाइम पासवर्ड जिसको बोलते हैं। यह ऐप अपने आप ओटीपी को डाल लेता है, मतलब ओटीपी जब आ जाता है उसी मोबाइल में पहुंचने के बाद तुरंत जो है ये ऐप जो है अपने आप ऑटोमेटिकली इस ओटीपी को वहां पे ले लेगा। अब आपको अपना पिन यूपीआई पिन सेट करना होगा, मतलब आपका यूपीआई पिन सेट कोई भी हो सकता है, 2440 या 2021 या 2152 कुछ भी हो सकता है, 4 अंक का होना जरूरी है। तो ये आप अपना यूपीआई पिन जो है अपने जन्म तिथि के आधार पर या किसी भी आपको जो याद रहे इसके आधार पर वहां पे सेट करना है। तो ये ध्यान रहे कि ये कम से कम 4 अंक का होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 6 डिजिट का होना चाहिए। उसके बाद इसको इस्तेमाल करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, कौन कौन सा ध्यान रखना है। देखिए, भीम ऐप से आप एक समय में केवल एक ही बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब भीम ऐप ने ये जो सुविधा दी है या इसकी जो सीमा मान सकते हैं उसके पीछे की वजह है कि सुरक्षा के कारण यहाँ पे एक ही बैंक के अकाउंट में एक बार में पैसे वहां पे चले जाते हैं। अर्थात पैसे एक समय में केवल एक ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि आप एक ही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर दूसरे बैंक अकाउंट से लेन देन करना चाहते हैं तो आपको बार बार बैंक अकाउंट का विकल्प चुनना पड़ेगा। मतलब एक ही मोबाइल नंबर आप बार बार वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फिर से एक बार ये प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी, बैंक अकाउंट का ऑप्शन चुनना पड़ेगा। यह भीम ऐप का डिसएडवांटेज है, मतलब ये एक थोड़ी सी कमी कह सकते हैं। अर्थात ये थोड़ा सा समय व्यय होने वाली बात है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर विचार किया जाए, हमारे साथ कोई धोखाधड़ी न हो या गलत अकाउंट पर पैसे चले न जाए, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, ऐसा समझ लीजिएगा। ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग वर्चुअल एड्रेस बना ले। वर्चुअल एड्रेस का मतलब ये होता है कि आप अपने तरीके से जैसे निकनेम होता है उस प्रकार से वर्चुअल एड्रेस बनाकर जो है वहां पे सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपको और एक सावधानी बरतनी है कि बैंक से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके मोबाइल के फर्स्ट स्लॉट में लगा होना चाहिए। मतलब आपका जो बैंक में दिया हुआ जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो आपके फर्स्ट स्लॉट में वहां पे आना चाहिए। इस ऐप से ट्रांजैक्शन करने पर कोई शुल्क नहीं लगता। अर्थात भीम ऐप के माध्यम से जो भी कुछ आप ट्रांसफर करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसके लिए कोई भी शुल्क वहां पे नहीं लगता है। इस ऐप से आप एक बार में 10,000 रुपए और 24 घंटे में कुल 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अर्थात भीम ऐप के पैसे भेजने की कुछ सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। तो एक बार में सिर्फ 10,000 और कुल मिलाकर 24 घंटे में आप 20,000 के करीब जो है रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि अगर किसी गलत अकाउंट में 20,000 से ज़्यादा पैसे चले जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत नुकसान की चीज़ होती है। तो इसलिए ये बहुत सारी बातें भीम ऐप के संदर्भ में है। अब थोड़ा सा मैं भीम ऐप काम कैसे करता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपके साथ करूंगा। देखिएगा कि आज के दौर में अगर विचार करेंगे तो भीम ऐप जो है डिजिटल बैंकिंग के लिए या डिजिटल व्यवहार के लिए, नगद विरहित व्यवहार के लिए सबसे अच्छा तरीका मान लिया गया है और उसको लगभग सभी लोगों ने वहां पे अपना लिया है। देखिएगा कि इस क्षेत्र में भी, एप्लीकेशन के क्षेत्र में भी बहुत सारे कंपटीशन है। वहां पे गूगल की तरफ से तेज ऐप या पेटीएम, ई वॉलेट, मोबीक्विक, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं
और इनके बीच भी एक प्रतिस्पर्धा मान लीजिएगा चल रही है, और प्रतिस्पर्धा के चलते वहां पे रिवार्ड्स, कैशबैक, ये जो ऑफर आ जाते हैं, तो इनके होने के बावजूद भी आज भीम ऐप जो है करोड़ों लोगों के मोबाइल से अभी तक हटा नहीं है। क्योंकि उसके पीछे की वजह यह है कि भीम ऐप के बारे में जो विश्वासार्हता है ये बहुत ही तगड़ी है। मतलब भीम ऐप को लेकर ज़्यादा विश्वास करने वाले बहुत सारे ग्राहक हैं, अर्थात इसलिए आज तक ये गूगल का तेज ऐप आने के बावजूद भी भीम ऐप जो है लोगों के मोबाइल से हटा नहीं है। दरअसल भीम ऐप इतना आसान और सिंपल है कि बाकी ऐप्स के लिए इसकी बराबरी कर पाना मुश्किल हो रहा है, अर्थात ये इस्तेमाल करने के लिए भी आसान है। हालांकि भीम ऐप आने के बाद दूसरे यूपीआई ऐप ने भी सिंप्लिसिटी पर काम किया है। मतलब जब भीम ऐप इतना साधारण सरल रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो बाकी जो मार्केट में उपलब्ध एप्लीकेशन थे उन्होंने भी वो ज़्यादातर कोशिश ये करते रहे कि हमारे भी एप्लीकेशन को साधारण सरल बनाए, सिंप्लिसिटी पर उन्होंने काम किया। और इस तरह से देखते हैं कि आज इस भीम ऐप के माध्यम से आज बहुत लोग जो है अपना काम चला रहे हैं। तो भीम ऐप के बारे में अधिक की जानकारी या ये काम कैसे करता है इसको लेकर और महत्वपूर्ण बातें जो है आगे है। एक पहली बात देखिए, एनपीसीआई ने तैयार किया है, मतलब पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन एक अर्ध सरकारी संस्था है और ये देश में पेमेंट सिस्टम डेवलप करने का काम कर रही है, अर्थात एनपीसीआई, इसको ध्यान में रखिएगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, इसने भीम ऐप को बनाया है। और ये संस्था जो है एक अर्ध सरकारी संस्था है और विशेषता पेमेंट सिस्टम को डेवलप करने का काम कर रही है। इसी ने IMPS, रुपे, NACH, नाच और ECS जैसे पेमेंट सिस्टम को डेवलप किया है। अर्थात बैंक में जो ये सुविधाएं आती है IMPS, रुपे, NACH या फिर ECS, आज जो पेमेंट सिस्टम आज बैंक में अपनाई जा रही है, इस सब का डेवलपमेंट जो है या इसका निर्माण जो है इसी एनपीसीआई ने किया है। इसी सिलसिले में एनपीसीआई ने एक बेहद ही आसान पेमेंट सिस्टम यूपीआई को भी डेवलप किया है। अर्थात यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अर्थात देखिएगा ये सिस्टम भी एनपीसीआई ने शुरू किया है। ये सिस्टम जो है यूपीआई विशेषता फोन पर काम करता है। बाकी सभी सिस्टमों की तरह बैंकों की यूपीआई को आगे बढ़ाना था। बैंकों ने कई यूपीआई बेस्ड एप्स बनाए लेकिन ये उतने यूजर फ्रेंडली नहीं रहे। अर्थात बहुत सारे बैंकों ने भी अपने अपने यूपीआई सिस्टम बनाए लेकिन ये उतने यूजर फ्रेंडली मतलब इतने सरल और आसान नहीं रहे, इसलिए वो पिछड़ गए। आखिरकार नोटबंदी के समय लोगों को सुविधा देने के लिए सरकार ने एनपीसीआई से खुद का अपना ऐप बनाने के लिए कहा और इसके बाद महीने भर के अंतर से एनपीसीआई ने भीम ऐप को लॉन्च कर दिया। और एनपीसीआई ने 2016 में 30 दिसंबर 2016 में हमने देखा कि वहाँ पे उसको लॉन्च किया है। देखते ही देखते इस यूपीआई ने, इस एप्लीकेशन ने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को आसानी के चरम सीमा तक पहुंचा दिया। मतलब इतना आसान है कि कोई भी सामान्य पढ़ा लिखा आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी इससे संबंधित महत्वपूर्ण बात यह है, देखिए यूपीआई पर आधारित है भीम जैसा ऐप, अर्थात यूपीआई पर आधारित होने के कारण वो कितना आसान है। भीम ऐप यूपीआई पेमेंट सिस्टम पर काम करता है और यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फिर से एक बार दोहराता क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसे यूनिफाइड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सिस्टम अभी बैंकों के लिए काम करता है। अर्थात आज ये यूनिफाइड जो सिस्टम है ये बैंकों के लिए काम करता है। और एनपीसीआई ने अगस्त 2016 में कुछ बैंकों के साथ लेकर इसे लॉन्च किया था। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है एनपीसीआई ने कुछ बैंकों के साथ 2016 में इसको लेकर लॉन्च किया था।
धीरे धीरे और कई बैंक जुड़ते गए और अब तो करीब करीब सभी बैंकों ने यूपीआई को अपना लिया है। अर्थात शुरुआती दौर में थोड़े ही बैंक्स इसके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जैसे जैसे इसके महत्व को लोगों ने जान लिया, बैंकों ने भी जान लिया, तो ये इसके साथ जुड़ गए और आज करीब करीब लगभग सभी बैंक्स ने अपने अपने यूपीआई बना लिए हैं। इतना ही नहीं, तमाम दूसरे पेमेंट ऐप और वॉलेट भी यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल करने लगे। मतलब मोबाइल के लिए जो दूसरे जो पेमेंट के ऑप्शन थे, उन्होंने भी यूपीआई सिस्टम को अपना लिया। यहाँ तक कि पेटीएम की भी आखिरकार यूपीआई के शरण में आना पड़ा। मतलब पेटीएम जैसा भी एक डिजिटल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन था, वो भी आज जो है यूपीआई के रूप में वहाँ पे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के रूप में वहाँ पे आज काम कर रहा है। आज यूपीआई फंड ट्रांसफर का सबसे पॉपुलर सिस्टम बन गया है। मतलब फंड ट्रांसफर मतलब पैसे भेजने का एक आसान तरीका और सुरक्षित तरीका जिसको देखा जाता है यूपीआई को, तो ये फंड ट्रांसफर का एक आसान तरीका है। पेटीएम, फोन पे, तेज आदि ऐप यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आज देखिएगा कि पेटीएम, फोन पे, जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन हम देखते हैं व्यवहार से संबंधित, पैसों से संबंधित, ये आज यूपीआई सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है भीम ऐप के संदर्भ में, ये तुरंत पेमेंट करता है। मतलब जैसे आप यहाँ से सेंड कर देते हो, तुरंत जिसको भेजने हैं पैसे, उसके अकाउंट में ये मैसेज चला जाता है। यूपीआई के चलते भीम से तुरंत पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। आपने पेमेंट कंफर्म किया नहीं कि पैसा आपके खाते से निकलकर दूसरे खाते में जुड़ जाएगा। अर्थात कंफर्म करने के तुरंत बाद यहाँ पे पैसे जो है दूसरे के खाते में चले जाते हैं। 30 सेकंड के अंतर्गत आप दोनों लोगों को एसएमएस भी मिल जाएगा। मतलब जैसे ही आपने यहाँ पर सेंड का ऑप्शन या कंफर्म का बटन क्लिक किया, तुरंत बाद 30 सेकंड बाद जो है पैसे जिसको भेजने हैं उसको भी मैसेज मिल जाता है और आपके द्वारा भेजे गए पैसे का भी वहाँ पे मैसेज आपको मिल जाता है। तो इतना ये फास्ट है, तुरंत है। भीम ऐप हर वक्त काम करता है, अर्थात 24 घंटे 24/7 इस जिसको कहा जाता है कि 24 घंटे और साल के हर दिन ये काम करता है। इसके लिए कोई छुट्टी या हड़ताल नहीं होती, इसलिए रात के 1 बजे 2 बजे कहीं भी कितने भी समय में आप पैसे जो है भेज सकते हैं। भीम के जरिए जब हम किसी नए शख्स को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो किसी तरह का इंतजार नहीं करना पड़ता, जबकि दूसरे तरीकों में कुछ देर के लिए इंतजार करना पड़ता है। अगर आपके पास कोई नया अकाउंट आ गया है तो वहाँ पे कुछ दूसरे सिस्टम में कुछ रुकना पड़ता है, लेकिन भीम में वैसा नहीं है। अगला महत्वपूर्ण बात है, अगली बात देखिएगा, बैंक खाता जानने की जरूरत नहीं। मतलब आपके पास भीम ऐप है तो आपको दूसरे का बैंक खाता जानने की जरूरत नहीं है। इसमें कैसे काम करता है देखिए, भीम ऐप से पैसा एक खाते से दूसरे खाते में तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ये काम बिना खाता संख्या जाने हो जाता है। ये हैरान करने वाली बात है, लेकिन यूपीआई ऐप्स में इस फीचर को दिया है ताकि आपका बैंक खाता सेफ रहे। मतलब आपको दूसरे का खाता जानने की जरूरत नहीं है या आपका खाता दूसरों को देने की जरूरत नहीं है। आपका खाता नंबर अगर जाने से कुछ छेड़खानी हो सकती है, लेकिन ये फीचर आने के कारण जो है यूपीआई पेमेंट सिस्टम अधिक सुरक्षित बन गया है। आमतौर पर दूसरे फंड ट्रांसफर तरीकों में पैसा पाने के लिए खाता संख्या और आईएफएससी कोड बताना जरूरी होता है, लेकिन भीम ऐप के मामले में मोबाइल नंबर, आधार नंबर या फिर यूपीआई आईडी से भी काम चलता है। ईमेल आईडी की तरह आप पैसा पाने के लिए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बना सकते हैं, इसे कभी भी बदला जा सकता है। अर्थात जिस प्रकार हम ईमेल आईडी बनाते हैं उसी प्रकार हम वर्चुअल एड्रेस भी बना सकते हैं, और साथ ही साथ मोबाइल नंबर और आधार नंबर या यूपीआई आईडी से भी आप जो है पैसे से लेन देन कर सकते हैं। इस तरह से ये इतना सुरक्षित है, और जब कभी जो है ये वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो है आप बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया वही कायम हो गया। तो ये भी एक सुविधा जो है भीम ऐप हमें देता है। अगली महत्वपूर्ण बात है कि भीम ऐप के संदर्भ में पैसे मांगने की सुविधा भी भीम ऐप ने दी है। कैसे देखिए, यूपीआई सिस्टम में ये अनोखी सुविधा है, अर्थात आप पैसे तो भेज सकते हैं लेकिन दूसरे से पैसे भी मांग सकते हैं। इसके जरिए आप किसी से पैसा मांग सकते हैं। भीम में भी यही सुविधा है, बस इसका इस्तेमाल करने की एक शर्त है कि आप जिससे पैसा मांग रहे हैं उसके स्मार्टफोन में भीम या कोई दूसरा यूपीआई ऐप होना जरूरी है।
मतलब पैसे भेजने के लिए आप मोबाइल नंबर के आधार पर भेज सकते हैं, लेकिन पैसे मांगने के लिए आपको, आपके पास भीम ऐप है और जहां से आप पैसे मांग रहे हैं उनके पास भी, उनके मोबाइल में भीम ऐप होना जरूरी होता है, तभी जाकर पैसे जो है वहां पे मिल सकते हैं। जब भीम ऐप के जरिए किसी से पैसा दरखास्त करते हैं तो उस शख्स को तुरंत एक नोटिफिकेशन मिलता है और उस नोटिफिकेशन को टैप करने पर वो शख्स अपने यूपीआई ऐप में पहुंच जाएगा। ऐप में पेमेंट कंफर्म करते ही उसके खाते से तुरंत पैसे जो है कट जाएंगे और संबंधित मांगने वाले व्यक्ति को मिल जाएंगे। पैसा मांगने का ये तरीका जो है उधार वापस पाने और ग्राहकों से पैसा लेने में बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है, तो इसलिए इसकी भी आज डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे फायदे जो है भीम ऐप के संदर्भ में हम देख सकते हैं। आगे के और बहुत सारे फायदे हैं, मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। अब तक मैंने जितना भी बताया उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब तक हमने भीम ऐप के बारे में ये सब कुछ जानकारी ली है। अगले लेक्चर में अधिक की जानकारी या भीम ऐप के और कौन कौन से फायदे हैं उसको मैं आपके सामने रखूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं, धन्यवाद।